हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा। आज मैं गठिया के दर्द के बारे में, जो आर्थराइटिस का पेन है, चाहे वो ऑस्टियो है चाहे वो रूमेटॉइड है। लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि वो ऑस्टियो है या रूमेटॉइड है, और कैसा भी गठिया का दर्द है तो आपको कुछ टिप्स बताई थी जिसके चलते आप उसको फॉलो करेंगे तो आप अपने दर्द से राहत पा सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं बात करूँगी कि अगर आपको गठिया का दर्द है, चाहे वो ऑस्टियो है चाहे वो रूमेटॉइड है, तो जब आपको ये दर्द हो रहा है तो आपको ऐसी कौन सी चीज़ें करनी हैं। एक्सरसाइजेज ना बोल के मैं मूवमेंट्स बोलूँगी कि बॉडी पार्ट्स की ऐसी कौन सी मूवमेंट्स आपको करनी है, या आपको कैसे उससे बाहर आना है और दर्द को कम करना है। अक्सर क्या होता है, जब हमारे बोन में पेन हो रहा है, शरीर में दर्द है, किसी हड्डी में दर्द है, तो हम वो पार्ट को मूव करना ही बंद कर देते हैं, जो हम गलत करते हैं। अगर आपको दर्द है तो आप उसका सल्यूशन ढूंढें, उसे कम करें, ना कि आप अपनी उस पार्ट की मूवमेंट्स को बंद कर दें। जैसे सपोज़ आपको घुटनों में दर्द है तो पेशेंट वॉक करना छोड़ देते हैं। दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपको वॉक करना है, आप वॉक करना नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको हैंड मूवमेंट में दर्द है तो आप उस पर्टिकुलरली रिस्ट से कोई मूवमेंट ही नहीं करेंगे या हैंड से कोई मूवमेंट ही नहीं करेंगे। सो ये भी एक तरह से गलत डायरेक्शन में चला जाता है, क्योंकि हमें पेन हो रहा होता है। आई कैन अंडरस्टैंड, पेन हो रहा है तो आप उस पार्ट को मूव ना करना ही बेहतर समझते हैं, लेकिन आप ये गलत करते हैं। अगर आपको किसी भी गठिया का दर्द है या किसी भी स्पेसिफिक जॉइंट में दर्द है, तो मैं आज आपको ऐसे मूवमेंट्स बताऊंगी जिनसे आप उसको ओवरकम कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, बहुत ही नॉर्मल सी मूवमेंट है या पार्ट ऑफ एक्सरसाइज है जो मैं एक्सप्लेन करूँगी। आपको कुछ नहीं करना, घर पे बैठना है, एक चेयर लेना है, जो चेयर हिले नहीं, जो रोटेट ना हो, स्टेबल रहे, उस पर बैठना है स्ट्रेट पोस्चर में, एकदम स्ट्रेट, और सिर्फ उठना है और बैठना है, उठना है और बैठना है। मेक श्योर कि आपका उठना बैठना पोस्चर जो है वो स्ट्रेट रहना चाहिए और एकदम अलाइंड होना चाहिए। अगर आप दिन में ये 20 से 30 बार भी कर लेते हैं तो आपका जो बैक पोर्शन का दर्द है, जो हिप पोर्शन का दर्द है, जो लेग्स में दर्द है, वो बहुत हद तक ओवरकम हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको अपने बॉडी को स्ट्रेट रखना है, अलाइंड रखना है। ये पोस्चर्स ध्यान रहे, ऐसे नहीं होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए, ये एकदम स्ट्रेट होने चाहिए, एकदम अलाइंड होने चाहिए। आपको कुछ नहीं करना, बस चेयर पे बैठना है और बिना घुटनों को हाथ लगाए, बिना कमर को हाथ लगाए, बिना पैरों को हाथ लगाए या कोई भी सपोर्ट लिए आपको सिंपली सीधा बैठना है और ऐसे खड़ा होना है। बैठना है और खड़ा होना है। खड़े होते टाइम भी आपके पोस्चर्स ध्यान रहे, ऐसे नहीं होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए, ये एकदम स्ट्रेट रहने चाहिए, अलाइंड रहने चाहिए। आपको सिंपली बैठना है और सिंपली बिना किसी सपोर्ट के खड़ा होना है। सिंपली बैठना है और सिंपली आपको खड़ा होना है। आपके पोस्चर्स ना ही खड़े होते हुए बिगड़े, ना ही बैठे हुए बिगड़े। जब इसी पोस्चर के साथ आप उठेंगे, बैठेंगे, तो आपके जो बोन में दर्द है, स्पेसिफिक हड्डियों में दर्द है, गठिया का दर्द है, वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा और आपको एटलीस्ट ये 20 से 30 बार एक दिन में रिपीट करना है। ये रही पहली मेरी मूवमेंट या पार्ट ऑफ एक्सरसाइज जो आपको डेली दोहरानी है, कम से कम 20 से 30 बार। और ये कोई इतनी भारी एक्सरसाइज भी नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं, अपने वर्क प्लेस पे कर सकते हैं, अपने लंच टाइम में कर सकते हैं, अपने घर में टीवी देखते हुए कर सकते हैं। नॉर्मली आप अपने आप को 10-20 मिनट्स दे सकते हैं। सेकेंड, जैसा मैंने बोला कि अगर आपको किसी भी पार्ट में दर्द है, बोन में दर्द है, तो आपको वॉक करनी नहीं छोड़नी है, क्योंकि आर्थराइटिस, किसी भी तरह का आर्थराइटिस ओवरवेट से भी होता है। तो आपको वेट, अगर आपको लगता है कि बीएमआई के अकॉर्डिंग आपका वेट ज़्यादा है, तो आपको वेट रिड्यूस करना चाहिए, वेट लॉस करना चाहिए, कोई सप्लीमेंट्स नहीं लेके, ओनली हेल्दी डाइट से और एक्सरसाइजेस से। तो अगर आप वेट भी थोड़ा सा भी अपना बीएमआई के अकॉर्डिंग परफेक्ट कर लेते हैं, आसपास भी ले आते हैं, तो आपका दर्द जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ख़त्म भी हो जाएगा, और आप वॉक करना नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको पैरों में दर्द है तो आप वॉक करेंगे, और अगर आपको एंकल में भी दर्द है तो भी आप वॉक करेंगे। एक होती है नॉर्मल वॉक, वो आप डेली कर सकते हैं, आधा घंटा 20 मिनट। एक तरह की एक वॉक मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसी वॉक करनी है। ये एक मेरा नेक्स्ट टिप है कि आप रिवर्स डायरेक्शन में वॉक करें।
एटलीस्ट 15-20 मिनट्स आप रिवर्स डायरेक्शन में वॉक करना स्टार्ट करें, उल्टा चलना शुरू करें। जैसे बचपन में अक्सर हम उल्टा चलते थे, वैसे ही अभी आपको करना है कि आपको रिवर्स डायरेक्शन में वॉक करनी है। उससे क्या होता है, जो हमारे पॉइंट्स होते हैं, प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, वो प्रेस हो जाते हैं और पेन में आपको रिलीफ मिल जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया हम बचपन में रिवर्स चलते थे, वैसा ही आपको रिवर्स चलना है, लेकिन चलते हुए आपको ध्यान रहे, आई विल शो यू आपको कैसे चलना है। आपको सिंपली सीधा खड़ा होना है, झुकना नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं लेना, सीधा खड़ा होना है और सिंपली आपको इस डायरेक्शन में रिवर्स चलना है। तो चलते वक्त जब आपका फुट मूवमेंट होना चाहिए वो नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल एज इन पहले आप अपने टोस को रखेंगे, फिर आप हील को रखेंगे, पहले टोस को रखेंगे, फिर आप हील को रखेंगे। तो जब इस वे में आप रिवर्स चलना शुरू करेंगे तो आपके अगर छोटे जो जॉइंट्स हैं या बोन्स हैं उसमें पेन हो रहा है, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। और आपका जो वॉकिंग पैटर्न है, बहुत लोग अपने पैर घिस के चलते हैं, तो आपको पैर घिस के नहीं चलना। आपको सिंपली पहले टो रखना है, पंजे वाला एरिया रखना है, फिर हील रखना है। पहले पंजे वाला एरिया रखना है, फिर हील रखना है। और आपके बॉडी पोस्चर्स झुके हुए नहीं होने चाहिए, अलाइंड होने चाहिए। नेक्स्ट जो मेरी टिप रहेगी वो आपके ये जो जॉइंट्स होते हैं फिंगर्स में, जिसको हम फेलेंजेस बोलते हैं, इनका अगर आपको पेन है तो आपको कैसे इससे आराम पाना है। आपको कुछ नहीं करना, आप नॉर्मली बैठे बैठे कोई रबड़ का बॉल लेकर, मेक श्योर कि बॉल लेदर का ना हो, मेक श्योर कॉस्को का बॉल ना हो या प्लास्टिक का बॉल ना हो, रबड़ का बॉल हो, और रबड़ के बॉल को आप ऐसे प्रेस करके यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप टीवी देख रहे हैं या आप वर्किंग प्लेस पे हैं या आप कुछ भी कर रहे हैं, तो आप ऐसे जितना हो सके उस रबड़ के बॉल से ऐसे मूवमेंट्स करें। रबड़ के बॉल को प्रेस करें, छोड़ें, प्रेस करें, छोड़ें, प्रेस करें, छोड़ें। तो उससे ये पेन में आपको रिलीफ मिलेगा और आपकी मसल्स जो बोन से अटैच्ड हैं वो नहीं थकेंगी, और मसल्स जब मूवमेंट्स में आएंगी तो पेन आपका कम होगा, बोन्स की इन्फ्लेमेशन कम होगी। इन जॉइंट्स में पेन होता है, फेलेंजेस जिसे हम बोलते हैं, उसमें आपको करना है। तो आप रबड़ बॉल को जब प्रेस करेंगे, खोलेंगे, प्रेस करेंगे, खोलेंगे, तो आपका ये जो पेन होता है यहाँ पर वो रिलीफ हो जाएगा। आई होप आप ये चीज़ें अपनाएंगे और फॉलो करेंगे और अपने दर्द को ओवरकम करेंगे। आप ये टिप्स ध्यान में रखिए और उसे फॉलो करिए। नेक्स्ट मैं आपको एक सजेशन देती हूँ या एक टिप देती हूँ, अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक जॉइंट में दर्द है तो आप वहाँ पे कच्ची पक्की रोटी सेक के, तवे पे जो कच्ची पक्की रोटी सिकती है, तवे पे, गैस पे, आप उसको सेक के उस पार्ट पे लगा सकते हैं और एक कपड़े से बांध सकते हैं या गरम पट्टी से बांध सकते हैं। इससे आपको जो जॉइंट में पेन है उससे बहुत आराम मिलेगा और आपके जो इन्फ्लेमेशंस हैं जॉइंट्स में वो ठीक हो जाएंगी। तो आई होप कि आप इन चीज़ों से या इन चीज़ों को फॉलो करके आपको कहीं पे भी जो दर्द है वो आप ठीक कर सकते हैं और अपने गठिया के दर्द से आराम पा सकते हैं, अपना ऑटोइम्यून डिसऑर्डर रिवर्स कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह का गठिया का दर्द है या आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड है या ऑस्टियो है, किसी भी तरह का आर्थराइटिस है, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे मिलने आ सकते हैं, हमारा ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि हमारे ट्रीटमेंट में क्योर है, सप्रेशंस नहीं है। एलोपैथिक ट्रीटमेंट में सप्रेशंस दिए जाते हैं, पेन किलर्स और स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं, लेकिन हम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को क्योर करते हैं, अंदर से ठीक करते हैं, अंदर से इन्फ्लेमेशन ठीक करते हैं और सही गाइडलाइंस देते हैं डाइट से, मेडिसिन से और अपने टिप्स से। तो आप इनको फॉलो करेंगे तो आपका गठिया का दर्द रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा और आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, मुझसे मिलने आ सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी तरह का गठिया का दर्द है तो आप हमसे मिलिए और मेरे डॉक्टर्स को कंसल्ट करके एक सही ट्रीटमेंट लीजिए और अपने ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को रिवर्स करिए। सो थैंक यू एंड टेक केयर।